सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मॉब साइको 100 एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म का नाम निकल के आता है एनीमे वर्ल्ड के अंदर, जहां मॉब साइको 100 हर चीज़ के मामले में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एनीमे है। भले ही हम लोग बात करें स्टोरी टेलिंग की, इसके अमेजिंग ह्यूमर की या फिर इसके बेहतरीन कैरेक्टर्स की, हर चीज़ें इस एनीमे के अंदर हमें नियर परफेक्ट देखने को मिली है। और तो और ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट टॉप 10 एनीमे में से एक है और मैंने अभी तक इस एनीमे के ऊपर बात नहीं की थी, तो आज फाइनली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जहाँ आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा मॉब साइको 100 के 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल, 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बारे में। अब हर टॉप 10 वीडियो की तरह ये टॉप 10 वीडियो भी मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा और तुम्हारा ओपिनियन सेम हो। तुम्हारे हिसाब से कोई और कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई और कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, तो लिस्ट सबकी डिफर कर सकती है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, इशिगुरो। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इशिगुरो एक अंडररेटेड लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है, जो मॉब साइको 100 एनीमे का पार्ट है। अब अगर देखा जाए तो इशिगुरो जो है एक्चुअली में फॉर्मल लीडर रहता है क्लास 7th डिवीज़न का, और मेरे तरह तुम लोगों ने भी जो है इसके वॉइस के हिसाब से इसे एक फीमेल कैरेक्टर समझा होगा, जबकि एक्चुअल में ये एक बुढ़ा रहता है, लेकिन इस बुढ़े की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी बेसिक पावर्स हैं कि ये डिफरेंट वेज में जो है ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, जो इसके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आती है। और इसी वजह से कह सकते हो कि इसकी एबिलिटीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिली है। और जब इशिगुरो की फ़ाइट जो है रेगन से होती है, तो वो सच में वहाँ हमें पता चल जाता है कि इशिगुरो की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इन सब के अलावा हमने ये देखा है कि इस बुढ़े के जो है फेस पे काफ़ी सारे स्कार्स भी हैं, जो ये एक्चुअली शो करने के लिए है कि ये कितने बार जो है क्लाव के एक्चुअल लीडर यानी कि टोशिरो के अगेंस्ट जो है चैलेंज उसे कर चुका है और कितनी बार उससे हार चुका है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है और टॉप 10 के अंदर अपनी जो है पोजीशन डिज़र्व करता है। नंबर 9, टोशिकी मिनीगेशी। तो अगर देखा जाए तो टोशिकी जो है कह सकते हो कि क्लाव के अल्टीमेट 5 मेंबर में से एक निकल के आता है, जो हमें इनक्रेडिबली पावरफुल देखने को मिला है कई हद तक। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली टोशिकी जो है वो उसके पास ये एबिलिटी निकल के आती है कि वो प्लांट्स को ग्रो कर सकता है और उन्हें जो है मैनिपुलेट कर सकता है, जो ऑब्वियसली वो अपने साइकिक पावर्स की मदद से करता है। और हम लोगों ने मॉब साइको 100 की सीज़न 2 में देखा था कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि पावरफुल भी है, जहाँ डिफेंस और अटैक के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कैरेक्टर निकल के आता है। अब बेसिकली टोशिकी जो है बहुत से कैरेक्टर्स से आगे हो सकता था इस लिस्ट में, लेकिन बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में इस कैरेक्टर से ऊपर इसलिए हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ जो है हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिली है। और वही टोशिकी जो है वो फिजिकल एबिलिटी के मामले में उतना ज़्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर निकल के नहीं आता है, बट नो डाउट ये इशिगुरो जैसे कैरेक्टर से हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है एनीमे के अंदर। नंबर 8, रित्सु कागेयामा। तो बेसिकली रित्सु कागेयामा जो है मॉब का यंगर ब्रदर है, और एनीमे के स्टार्ट में तो हमें यही दिखाया जाता है कि रित्सु के पास जो है किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक पावर्स नहीं है, बट एनीमे में आगे चल के ये रिवील होता है कि अपने भाई शिगेयो की तरह ही रित्सु के पास भी कह सकते हो कि साइकिक एबिलिटीज़ हैं। और हमें ये जानने को मिला कि इसकी जो टेलीकिनेसिस और जो अदर साइकिक पावर्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। अब बेसिकली मॉब जो है वो अपनी पावर्स को यूज़ करने से पहले सोचता है, बट रित्सु ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो अपनी पावर्स को बेझिझक यूज़ करना जानता है, और ये कह सकते हो कि कई हद तक एक अच्छी और एक बुरी चीज़ दोनों निकल के आती है रित्सु के अगेंस्ट। अब इसकी टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है, जो पूरे तरीके से कह सकते हो कि अपने फुल पोटेंशियल में तो हमें देखने को तो एटलीस्ट नहीं मिली, लेकिन इन सब के अलावा रित्सु जो है अपनी साइकिक पावर से अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में कुछ कैरेक्टर से हमें कह सकते हो कि काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। नंबर 7, टेरुकी हनाजावा। तो अगर देखा जाए तो तुम लोग जानते ही हो कि एनीमे के स्टार्टिंग में हमें टेरुकी को कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक विलनस टाइप के कैरेक्टर में दिखाया गया था, जो मॉब के राइवल के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जब इसकी जो है कह सकते हो कि पिटाई होती है मॉब से, जब मॉब इसे डिफीट कर देता है, तब उसके बाद जो है कह सकते हो कि टेरुकी के कैरेक्टर को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया, काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि गुड अलाइनमेंट वाले कैरेक्टर में कन्वर्ट किया गया। अब अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न निकल के आता है, जिसकी वजह से ही बहुत से लोगों का कह सकते हो कि टेरुकी मॉब साइको 100 एनीमे के अंदर फेवरेट कैरेक्टर होगा। देखा जाए तो टेरुकी के पास भी सिमिलर टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ निकल के आती हैं, जैसी एबिलिटीज़ हमें शिगेयो यानी कि मॉब के पास देखने को मिली है, और इसके पास भी शीर साइकिक पावर्स है, जिनकी मदद से ये जो है कह सकते हो कि अपने आसपास के एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है और अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को भी इंक्रीज़ कर सकता है। और नो डाउट ये हमें इशिगिरो और टोशिकी जैसे कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देखने को मिला है एनीमे के अंदर, और तुम में से बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली जानते हो। नंबर 6,
रियो शिमाज़ाकी। तो अगर देखा जाए तो इस कैरेक्टर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कह सकते हो कि एक अनदर मेंबर है अल्टीमेट 5 का, और रियो जो है हमें इनक्रेडिबली पावरफुल देखने को मिला है। मतलब लिटरली इसने रित्सु और टेरुकी को जो है अकेले जो है कॉम्बैट में डिफीट कर दिया था, और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर को मात दी थी। जिससे हमें ये पता चल गया था कि भाई जो रियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। वो बात अलग है कि एट द एंड उन लोगों को पता चल गया कि इसे किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसकी एबिलिटीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल और कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बना देती है। जहाँ ये जो है अदर एस्पर्स की एबिलिटीज़ को सेंस कर सकता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है किसी भी बैटल के लिए। और इसकी जो साइकिक पावर्स है वो ऑब्वियसली बाकी कैरेक्टर्स की तरह इसे भी जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है। इन सब के अलावा एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट जो रियो को निकल के आता है वो ये है कि ये खुद को और किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटी है। और इसका कह सकते हो कि हमें प्लस पॉइंट इसके क्या है बैटल के अंदर देखने को मिला ही है, जहाँ रियो अपने टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी को बखूबी यूज़ करता है, और इसीलिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉब साइको 100 एनिमे का कैरेक्टर निकल के आता है। नंबर 5, शो सुजुकी। तो अगर देखा जाए तो शो एक्चुअली में जो है क्लाओ के लीडर यानी कि टोइशिरो का जो है सन निकल के आता है, बेटा निकल के आता है, और इसने हमें लिटरली एनीमे के अंदर दिखा दिया था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एस्पर है। मतलब इसके पास काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की फिजिकल और साइकिक एबिलिटीज़ निकल के आती हैं, जहाँ ये अपनी साइकिक पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है और पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट को टेक डाउन कर सकता है। इसके पास ये भी एबिलिटी है बिल्कुल अपने फादर की तरह कि ये किसी भी अपनी जो है साइकिक पावर को स्टोर कर सकता है, और देन उसे रैपिडली रिलीज़ भी कर सकता है ताकि वो अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दे, जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट निकल के आता ही है। साथ ही साथ ये अपने आप को गायब भी कर सकता है, मतलब इनविजिबल भी बना सकता है, जो अगेन इसके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आता है। और शो सुजुकी सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्पर, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर होल्डर के तौर पर हमें देखने को मिला है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि शो से हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इसके फादर और मॉब हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं, बट मेरे हिसाब से दो ऐसे और कैरेक्टर्स हैं जो शो से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उनके बारे में अब मैं आगे बात करने वाला हूँ। नंबर 4, केजी मोगामी। तो केजी मोगामी बेसिकली हमें एक इविल स्पिरिट के तौर पे देखने को मिला था एनीमे के अंदर, जहां वो 20th सेंचुरी का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साइकिक निकल के आता है। और अगर देखा जाए तो इसकी इविल स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेलीपैथ खुद को शो करता है। साथ ही साथ इसकी शीर साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मतलब लिटरली अगर देखा जाए तो बेसिकली केजी जो है मेंटल माइंडसेट क्रिएट कर सकता था, जिससे वो किसी भी पीपल को भी जो है किसी भी इंसान को ट्रैप कर सकता है अपने माइंडसेट के थ्रू, उसे कई हद तक मैनिपुलेट कर सकता है। इन सब के अलावा तुम लोग जानते ही हो कि केजी के साथ जब मॉब की फ़ाइट हुई थी तो मॉब ने भी काफ़ी परेशानी झेली थी। इन सब के अलावा केजी के पास एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो कि प्लस पॉइंट ये भी निकल के आता है कि केजी मोगामी जो है अदर एस्पर के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा हमने उसे करते हुए देखा भी है। और इसी वजह से मेरे हिसाब से तो केजी मोगामी शो सुजुकी और रियो शिज़ुमाजी जैसे कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। नंबर 3, कात्सुया सेरिज़ावा। मतलब लिटरली इनकी पावर से ज़्यादा ख़तरनाक तो इन कैरेक्टर्स के नाम होते हैं। खैर अगर देखा जाए तो कात्सुया जो है अल्टीमेट 5 के मेंबर में से एक है, और ये लिटरली हमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर देखने को मिला है अल्टीमेट 5 का, जहाँ इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है ना वो तुम इसके लुक से बिल्कुल भी जो है गेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनीमे में ये दिखाया गया है कि कात्सुया जो है बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे खुद की पावर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। और इसी तरीके से आगे चल के वो टोइशिरो को जो है ज्वाइन करता है, क्लाओ को ज्वाइन करता है, और हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला है, जहाँ ये साइकोकाइनेसिस यूज़ कर सकता है। मतलब लिटरली ये पूरी तरीके से जो है शीर पावर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स की लिस्ट में बात की उन सभी से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। इसके पास जो साइकिक पावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, वो टोटली उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से कह सकते हो कि अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है, कई हद तक दूसरे के पावर को भी सेंस कर सकता है। इन सब के अलावा इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का अम्ब्रेला है जिसे शील्ड के तौर पे यूज़ कर सकता है। ओवरऑल कात्सुया जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है। नंबर 2, टोइशिरो सुजुकी। तो बेसिकली टोइशिरो जो है लीडर निकल के आता है क्लाओ का, और हमें कह सकते हो कि मॉब साइको 100 के अंदर मेन विलन के तौर पे देखने को मिला है, जहाँ टोइशिरो की जो एबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का एस्पर निकल के आता है, और एक काफ़ी बैड एस किस्म के विलन के तौर पर हमें देखने को मिला था, जहाँ इसके पास काफ़ी इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटीज़ थी, जैसे कि ये दूसरे एस्पर्स की पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता था, और इवन नॉर्मल लोगों को भी जो है अपनी पावर शेयर करके उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बना सकता था। इस सब के अलावा
अलावा जिस तरीके की ये शॉक वेव्स क्रिएट करता था उससे वास्ट डिस्ट्रक्शन हो सकती थी, जो लिटरली से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देता है। बाकी इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, टोशिरो की जो एबिलिटीज़ थी उसके मदद से जो है मॉब को भी यही लगा था कि वो ऑलमोस्ट इसे डिफीट नहीं कर पाएगा। मतलब मॉब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था इसे हराने में, लेकिन एट द एंड इसकी भी जो है हार हो ही गई। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी टोशिरो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है, और नो डाउट कि मैंने अभी लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स की बात की है उन सभी से टोशिरो बहुत ही ज़्यादा वास्टली हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देखने को मिला है। और बस एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो इससे ऊपर है, जो नंबर 1 पोजीशन पे आ पाया है, और तुम लोग जानते हो कि वो कौन है। नंबर 1, शिगेयो कागेयामा। तो बेसिकली शिगेयो यानी कि मॉब जो है ऑब्वियसली इन सभी लिस्ट में मौजूद कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है, और इसने जो है अपने रास्ते में आने वाले हर ओपोनेंट को ऑलमोस्ट डिफीट कर ही रखा है। भले कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, मॉब जो है वहाँ जो है कह सकते हो कि अपना सॉल्यूशन निकाल ही लेता है, और अपने ओपोनेंट को काफ़ी बुरी तरीके से जो है कह सकते हो कि पेलता है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग जानते ही हैं कि ये बड़ी आसानी से जो है ईविल स्पिरिट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। इन सब के अलावा जो है इसकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसकी टेलेकिनेटिक एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और इससे लिटरली जो है कह सकते हो कि ये सभी चीज़ें जो है शिगेयो को, मॉब को एक ट्रूली अनबीटेबल कैरेक्टर बना देती है अपने यूनिवर्स के अंदर। और अभी के लिए तो हम लोग सभी ये जानते ही हैं कि शिगेयो कागेयामा यानी कि मॉब जो है, मॉब साइको 100 का जो है सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है। सो गाइज़, ये थी वीडियो मॉब साइको 100 एनीमे के दिखाए गए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को लेके। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि लिस्ट मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड थी, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। तो तुम्हारे पास अगर तुम्हारी खुद की लिस्ट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और हाँ, मैंने सभी कैरेक्टर्स को एनीमे के बेसिस पे रैंक किया था। मैंने इस जो है कह सकते हो कि मॉब साइको 100 की जो है मांगा नहीं पड़ी है, तो मांगा के हिसाब से कौन कैरेक्टर कितना पावरफुल है ये मुझे पता नहीं है। बाकी अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप दे देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियोस के लिए अगर तुम्हारे पास रिकमेंडेशन वगैरह है तो वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।